बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में सिर्फ दूध हो और आपको झटपट नया मज़ेदार सा खाने का मन करे तो दूध में सिर्फ 2 अंडे डालें और कमाल देखें। और ना ही ये कोई हलवा है, यकीन जानिए कि आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दूध के अंदर 2 अदद अंडे शामिल किए हैं और अब हम अंडों के अंदर कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं शामिल करेंगे और ना ही चीनी के हमने कोई हलवा बनाना है। तो इसलिए हमने अंडों और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब इस तरीके से आप मिक्स कर लें तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। तो अब हम इसे करेंगे साइड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल भी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना। तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 अदद जो है आलू, जिन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद हो। तो मैंने कटिंग इसलिए इतनी की है कि जब हम ये रेसिपी तैयार करें तो ये आलू जो हैं ये अच्छे से गल जाए। तो हमने इसलिए इतनी ही कटिंग की है। आप अपने हिसाब से कटिंग करें ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो आलू को हमने इतना फ्राई करना है कि ये इनका कलर जो है ये चेंज हो जाए, तकरीबन गोल्डन सा कलर आलू का आ जाए और आलू भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन कुछ कम ही हो कि आपके आलू जो है ना गलें, तो ज़्यादा जो है आपके आलू गलने चाहिए। तो आपने इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आलू को इस तरीके से फ्राई करना है ताकि आलू जले भी नहीं और अच्छे से ये गल जाए अंदर तक। जब आलू का कलर इस तरह का गोल्डन सा हो जाए तो आप इसके अंदर शामिल कर दें हाफ़ प्याज, जिसे बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इसको भी हमने आलू के अंदर थोड़ी देर के लिए पकाना है। बस हमने इसको सॉफ़्ट करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, यानी कि गल जाए, और हमने इसका कलर नहीं चेंज होने देना। तो जब इस तरीके से प्याज हो जाए सॉफ़्ट तो आप इसके अंदर शामिल कर दें 1 अदद टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और साथ मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, जिससे फ्लेवर लुक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो अब हम टमाटर और मिर्चों को भी आलू के अंदर अच्छे से पकाएंगे। आपने आलू को इतना पकाना है कि जब आप टमाटर और प्याज डालेंगे तो टमाटर और प्याज पानी छोड़ेंगे और इस पानी में भी जो आलू रह गए हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो अब हम इनके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आने वाला है। तो साथ हम फ्लेवरफुल के लिए हाफ़ टी स्पून चाट मसाला भी शामिल किया है। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना तो नहीं करें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। इसके अलावा मैंने लुकिंग के लिए और फ्लेवर के लिए सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, नहीं पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने अब इनको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। जब इस तरीके से आप देखें कि आलू गल चुके हैं और आपका मसाला यानी कि ये रेडी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि ये इसके साइडों पे ना हो मसाला। तो आपने इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपने चम्मच के साथ प्रेस कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर अंडा और दूध शामिल करेंगे, जो हमने सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट रेडी करके रखा। तो हमने इसको कवर कर लेना है और कवर करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इसे इसी तरह रहने देना है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और हमने इसको दोनों साइडों से पका लिया है। तो यहाँ पे देखें कि कितने ज़बरदस्त, और तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो है ना ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, साथ शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप जब इस तरीके से केचप के साथ इसे सर्व करेंगे तो ये और भी मज़े की लगेगी। तो मैं आपको इस रेसिपी को कट करके दिखाती हूँ कि आपको ये पिज़्ज़े से फ्लेवरफुल कम नहीं लगेगी। इतना इसका टेस्ट है कि आप जो है जब आपके बच्चे देखेंगे तो आपके बच्चे समझेंगे कि ये पिज़्ज़ा है और इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप इसकी लुक से देखेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार
और ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह ये आपके छोटे बड़े सब ही पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी हेल्दी रेसिपी है। जिनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते वो अपने बच्चों को इस तरह से अंडे और आलू की रेसिपी बना के खिलाएं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।